हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज ना काफ़ी टाइम बाद, मतलब काफ़ी दिनों बाद मैं अपना ये ब्लॉग पोस्ट कर रही हूँ। तो काफ़ी दिन से ना कोई भी ब्लॉग पोस्ट नहीं किया, वो मैं आपको अभी आगे ब्लॉग में बताऊँगी कि मैंने इतने दिन से कोई भी ब्लॉग अपलोड नहीं किया, उसका क्या रीज़न है। और ये वाला ब्लॉग भी ना लास्ट वीक का है। लास्ट वीक में भी शायद बुधवार या वीरवार के दिन का ही ये वीडियो है। अब तो मेरे को मतलब एग्जैक्ट डे भी याद नहीं है किस दिन मैंने ये शूट किया था। हाँ, आज दोनों बच्चों का एग्ज़ाम था, तो दोनों ही सिस्टर का एग्ज़ाम था और दोनों गई हैं स्कूल। और टाइम अभी सुबह के करीब यहाँ पे 10 बज रहे थे। तो बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, और पानी को आजकल मैं ही स्कूल पिक करती हूँ और मैं ही उसको ड्रॉप भी करती हूँ। तो फिर मुझे उसको स्कूल से अभी पिक करने जाना है और एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो स्कूल की छुट्टी भी जल्दी हो जाती है। इसलिए फिर मैंने जो मॉर्निंग के काम होते हैं ना, वो सारे फटाफट से ख़त्म कर लिए थे। और इस टाइम पे नहा भी चुकी हूँ मैं। बस धूप अगरबत्ती करी मैंने सुबह की, और फिर इस रूम की ना मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, क्योंकि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और अभी तक मैंने कॉटन की बेडशीट नहीं निकाली थी। तो फिर मैंने ना आज सुबह ही कुछ बेडशीट निकाली थी और इस रूम की बेडशीट मैंने यहाँ पे चेंज कर दी है। तो काफ़ी टाइम से ना मैंने वीडियो अपलोड किया, मैंने मतलब शूट भी नहीं किया, क्योंकि ना पिछले कुछ दिनों से हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। तो काफ़ी परेशान थे, मतलब इस वीक तो पूरा हम परेशानी में ही गए हैं। जिस टाइम पे भी मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ आज के दिन में, तो अब जाकर हस्बैंड की 2 दिन से थोड़ी सी बेटर है तबीयत। तो फिर मन किया कि चलो आज जो मेरा काफ़ी पहले का ब्लॉग है उसी को मैं अपलोड कर देती हूँ। तो वही था पिछला पूरा वीक, और इस वीक काफ़ी परेशान रहे हैं। डॉक्टर के पास काफ़ी विजिट हुए हैं, टेस्ट हुए हैं, रिपोर्ट्स ये वो। तो मतलब बहुत बेकार दिन निकले हैं, टेंशन में और थोड़ा सा ना तकलीफ़ वाले भी कहूँगी, क्योंकि जब किसी की तबीयत ठीक नहीं होती, उसको कोई तकलीफ़ होती है तो उसका दर्द भी उसी को मालूम होता है। बाकी हम सब तो ये है कि साथ में अपना बस मेंटली ही सपोर्ट कर सकते हैं। डॉक्टर के पास जाना, उनकी अच्छे से केयर करना, उनका खाना, दवाई, हर चीज़ की केयर करना, वो सब ही कर सकते हैं। बाकी दर्द तो बिल्कुल भी नहीं बांट सकते। हाँ, अगर बस में होता तो शायद मैं वो भी कर लेती, बट जिस पे बीतती है असली दर्द तो उसी को ही पता होता है। तो खैर, भगवान जी का शुक्र है, बाबा जी का बहुत बहुत शुक्राना कि अब उनकी तबीयत काफ़ी बेटर है। और जो कुछ टेस्ट हुए थे उसमें भी रिपोर्ट्स ठीक हैं, बस थोड़ी बहुत कुछ दिक्कत थी। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से इस टाइम पे उनको कोल्ड, कफ, खांसी, फीवर काफ़ी था, मतलब 1 वीक से। तो खैर अब काफ़ी बेटर हैं, क्योंकि पहले उनकी ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही थी। तो उनके कुछ टेस्ट हुए थे, उससे थोड़ा ठीक हुए थे, तो एकदम से उनको ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया ना, तो उससे फिर काफ़ी उनको प्रॉब्लम हो गई थी। तो अब यहाँ पे चलो वो थोड़े ठीक हैं, तो मैंने आज सोचा चलो बना वीडियो ही अपलोड कर देती हूँ। और इस टाइम पे ना मैंने मतलब सुबह के काम कर लिए थे, लेकिन ब्रेकफास्ट मैंने नहीं किया था। तो मैंने चाय ही पी थी सुबह, और फिर मैंने सोचा कि चलो पहले बानी को स्कूल से लेकर आ जाऊँगी, फिर मैं आकर बानी के साथ ब्रेकफास्ट करूँगी। क्योंकि बानी को ना आलू का पराठा काफ़ी पसंद है, और आज मैं आलू के पराठे ही बनाने वाली थी। तो आलू मैंने यहाँ पे बॉयल कर लिए हैं, और ना आटा भी मैं लगा दूँगी, और फिर उसके बाद मैं जाऊँगी पानी को स्कूल से पिक करने, और फिर वापस आकर मैं पराठे बनाऊंगी। और इस ब्लॉग में भी ना मैंने अपना मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि इवनिंग में हमें जाना था आज डॉक्टर के पास, मतलब जिस दिन का ये ब्लॉग है। और ये बुधवार या वीरवार दोनों दिन में से किसी एक दिन का ब्लॉग है। मुझे ना सच में नहीं याद आ रहा बिल्कुल भी कि उस दिन बुधवार था या वीरवार था, थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है। तो आफ्टरनून तक मैंने इसमें शूट किया था, फिर उसके बाद शाम को हमें जाना था डॉक्टर के पास। इनका चेकअप था आफ्टर 5 डेज़, और फिर कुछ रिपोर्ट्स थी वो भी दिखानी थी। इसलिए फिर मैंने उसके बाद ना कुछ खास शूट नहीं किया था। जितने पराठे बनाने के लिए आलू की जो फिलिंग है वो भी मैंने यहाँ पे तैयार कर ली है। ब्रेकफास्ट बनाने की सारी प्रिपरेशन मैंने करके रख दी है। और अब बानी का ना स्कूल से आने का मतलब उसकी छुट्टी का टाइम हो रहा है। तो चलिए अब उसको स्कूल से पिक करने चलते हैं, और फिर वापस आकर मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। चलो तो बानी की यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करवाई है, उसको फ्रेश करवाया है, थोड़ी देर उसने
अपने मस्ती की है जो वो उधम मचाती है स्कूल से आने के बाद वो सब। और अब बैठ के कर रही है वो ड्राइंग, मेरे साथ ही सामने बैठी हुई है। और मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि टाइम 11:30 हो चुके हैं। और मैं वानी को स्कूल से लेने गई थी ना, तो रास्ते में सब्जियां भी लेने लग गई, इसलिए फिर मेरे को थोड़ा सा और टाइम लग गया है। अदरवाइज़ छुट्टी तो वानी की 11 बजे हो जाती है स्कूल की। और अब बहुत जोरों की लग गई थी भूख, तो मैंने यहाँ पे आलू के परांठे बना लिए हैं और साथ में बना ली है चाय। और सबसे पहले यहाँ नाश्ते की प्लेट लगा दी है वानी की, उसको भी नाश्ता दे रही हूँ। और साथ में परी के लिए भी पराठे बना के रख दूँगी क्योंकि 12 बजे वो भी आ जाती है, उसके भी एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो उसकी भी स्कूल की छुट्टी जल्दी हो जाती है। और अपनी भी नाश्ते की प्लेट लगा ली, अब बैठ के करूँगी नाश्ता क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया है ना, तो इस टाइम पे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। और भरत को मैंने सुबह ही नाश्ता करवा दिया था क्योंकि उनको फिर मेडिसिन खानी होती है इसलिए। एंड अब ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है, किचन भी मैंने क्लीन कर दिया है। अब जो मैं सब्जियां खरीद कर लाई हूँ ना, इनको भी मैं अभी हाथ के हाथ ही वॉश करके रख दूँगी। तो वानी को स्कूल से लेकर मैं आ रही थी ना, तो बिल्डिंग के नीचे ही सब्जी वाले भैया खड़े थे और इतनी फ्रेश सब्जी थी ना उनके पास, तो मैंने फिर ख़रीद ली। अदरवाइज़ फिर मेरे को स्पेशल मार्केट जाना पड़ता है। वैसे मैंने 2 से 3 बार ना भी ब्लिंकिट से भी मंगवाई थी, लेकिन उतनी फ्रेश नहीं होती जितनी आप सब्जी वाले भैया से जाकर ख़रीदते हो ना सब्जियां, स्पेशली मॉर्निंग टाइम में। तो काफ़ी फ्रेश सब्जियां थी, तो मैंने सब्जियां फिर ख़रीद ली सारी, जैसे जो मतलब मुझे चाहिए थी वो सब्जियां। जिसमें कि मैं टमाटर लेकर आई हूँ, बैंगन लेकर आई हूँ, छोटे वाले भरवा बैंगन होते हैं ना, भरत को काफ़ी पसंद है, तो मैं लेकर आ गई थी। क्योंकि इस टाइम पे क्या है ना, उनको तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से इतना कुछ खास खाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन होता है कि कोई चीज़ आपकी फेवरेट है और कुछ अच्छे से थोड़ी सी बना के दो तो मन कर भी जाता है, इसलिए मैं लेकर आ गई थी कि अगर उनका मन हुआ तो वो बना कर दे दूँगी। साथ में हरी मिर्च है, हरा धनिया है और पालक लाई हूँ, मटर लाई हूँ। मटर सिर्फ ½ kg लाई हूँ क्योंकि ना इतने ज़्यादा तो मटर बच्चे पसंद नहीं करते हैं, बट ये कि मैक्रोनी बन गई, पोहा वगैरह बन गया, उसमें इस्तेमाल हो जाते हैं मटर। और साथ में जो हरा धनिया है, इसकी रूट्स मैंने काट दी हैं, इसको थोड़ा मैंने साफ़ वगैरह किया है और अब इसको एक कंटेनर में डाल के मैं फ्रिज में रख दूँगी। मतलब इस टाइम पे साथ के साथ ही ये काम कर लूँगी ना, फिर बाद के लिए छोड़ दूँगी तो मेरे को टाइम भी नहीं लग पाता है आजकल, क्योंकि सारे काम मुझे खुद से ही करने पड़ रहे हैं। परी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बानी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बानी की स्टडीज़ भी मुझे करवानी पड़ती हैं। परी तो खुद से पढ़ लेती है, लेकिन इस टाइम पे क्या है, एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो फिर उसको भी मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकती, उससे भी हेल्प नहीं ले सकती हूँ। तो वो सब काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। इनको स्कूल भी ड्रॉप मैं ही करने जा रही हूँ, बानी को स्कूल ड्रॉप करना, उसको स्कूल से लाना, उसके बाद भरत की केयर करना। उनका अलग से खाना बनता है, हमारा अलग से खाना बनता है, क्योंकि उनको मैंने बताया था ना कि ग्लूटेन फ्री डाइट चाहिए होती है, तो उनके लिए रोटी वगैरह पराठा वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं बनता है, तो उसी के अकॉर्डिंग उनके लिए मुझे खाना बनाना पड़ता है। इसलिए फिर मेरे को ना बहुत ज़्यादा अपना एक टाइम टेबल रखना पड़ता है कि फटाफट से मेरे जो रोज़मर्रा के एक डेली के ज़रूरी काम होते हैं वो मैं कर पाऊँ। बाकी और कोई भी एक्स्ट्रा वर्क इस टाइम मेरे पास टाइम ही नहीं हो रहा करने का, ना ही वीडियो को मैं शूट कर पा रही हूँ, ना ही एडिटिंग करने का मुझे टाइम लग पा रहा है। टाइम तो क्या, मन ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भरत की अभी 2 दिन से थोड़ा सा वो बेटर फील कर रहे हैं। अदरवाइज़ उससे पहले ना उनकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मन इतना ज़्यादा अंदर से मतलब सैड में फ़ील कर रही थी कि वो मन ही नहीं हो पा रहा था कि कुछ भी ऐसी कोई एक्टिविटी भी या कोई काम करूं। तो यहाँ पे मैंने मटर हैं, उनका छिलका उतार के रख दिया है, और पालक है, ये भी मैं साफ़ कर लूँगी क्योंकि अभी ना लंच में मैं भरत के लिए पालक ही बनाने वाली हूँ। तो इतनी फ्रेश पालक थी ना कि मेरे को ज़्यादा टाइम लगा ही नहीं इसको साफ़ करने के लिए। इतने ज़्यादा कुछ इसमें कोई भी ऐसी पत्ती नहीं थी पालक की जो ख़राब हो, कोई कोई थी वो मैंने निकाल दी। और मतलब काफ़ी ज़्यादा मैं पालक लेकर आ गई थी, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे सिर्फ हाफ़ पालक लिया है। मतलब जो पूरी इसकी गुच्छी होती है ना, उसकी हाफ़ गुच्छी ही मैंने अभी सब्जी के लिए बनाई है। और बाकी की जो सब्ज़ी हैं जैसे घिया, टमाटर, इन सबको मैं अभी वॉश करके रख दूँगी। तो हरा धनिया है ना, उसको साफ़ करा है मैंने और फिर एक कंटेनर में फिल करके उसको मैंने फ्रिज में रख दिया है। और जो टमाटर की बास्केट है वो खाली हो रही थी, वो मैंने फ्रिज से निकाल के बाहर रख दी है। और अब जो मेरे को सब्जियां यहाँ पे धोकर रखने वाली हैं ना, वो सब मैं धोकर रख दूँगी। तो यहाँ पे प्याज, टमाटर, बैंगन, जो भी सब्जियां थी वो सारी मैंने अच्छे से वॉश की हैं। और उसके बाद पालक मुझे लंच में बनानी है, तो पालक को मैंने 3 से 4 बार अच्छे से पानी में वॉश कर लिया है। पालक मैंने अच्छे से वॉश की है और रख दी है बॉईल होने के लिए। और अभी लंच बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक यहाँ पे मैंने कुछ फ्रूट्स रखे थे वॉश करके, जिनमें ग्रेप्स है और साथ में कीवी है, वो मैं कट करके अभी भरत को दे दूँगी। तो उनका क्या है ना कि जब से तबीयत ख़राब चल रही है तब से डाइट बहुत कम हो गई है,
तो फिर भी मेरी कोशिश ये होती है कि थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ वो खाते रहें। तो कभी फ्रूट्स हो गया, कभी जूस हो गया, कुछ ना कुछ उनको इस तरह से डाइट में मैं खाने के लिए, कभी नट्स हो गए, देती ही रहती हूँ। तो उनको फ्रूट्स दिए हैं और यहाँ पे पालक बॉईल हो चुकी थी, उसको मैंने छान के रख दिया है ठंडे होने के लिए, मतलब पानी से निकाल के। और यहाँ पे टमाटर वगैरह सब मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिए थे और अब जो पालक है इसको लगाना है मुझे तड़का। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल में यहाँ पे डाला है जीरा, साथ में मैंने बिल्कुल बारीक लहसुन कट कर ली थी वो भी डाल दी है। तो मैं ना बहुत सिंपल तरीके से बिल्कुल कम ऑयल में बना रही हूँ पालक, और इसमें सिर्फ मैंने नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, हींग और हरी मिर्च ऐड की है, और साथ में टमाटर और प्याज। तो यहाँ पे प्याज भी मैंने डाल दिया है। जैसे ही प्याज हल्की सी ब्राउन हो जाएगी, इसमें मैं ऐड कर दूँगी टमाटो प्यूरी। और अब पालक भी ठंडी हो चुकी है, तो पालक को मैं कर लूँगी मिक्सी में ग्राइंड। और वैसे भी ना पालक को ग्राइंड मुश्किल से आपको 15 से 20 सेकंड के लिए करना पड़ता है, और पालक बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। और यहाँ ना थोड़ा सा मैंने पालक में पनीर है वो भी ऐड कर दिया है। एक्चुअली कल मैंने बच्चों के लिए पनीर के पराठे बनाए थे, तो थोड़ा सा पनीर बच गया था, वो मैंने यहाँ पालक में ऐड कर दिया है। क्योंकि अगर बच्चों ने खाना हुआ ना पालक, तो वो खाली पालक तो खाएंगे नहीं, पनीर ऐड कर दो तो फिर भी खा लेते हैं। इसलिए फिर मैंने जो पनीर रखी हुई थी ना फ्रिज में, वो भी पालक में ऐड कर दी। और यहाँ पे पालक पनीर बन चुका है। इसके साथ मैं बनाने वाली हूँ आज मक्की की रोटी। तो कभी मैं मक्की की रोटी बनाती हूँ, कभी रागी की, मतलब अलग अलग डिफरेंट आटा की रोटी आजकल बनती है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं मक्की और रागी दोनों आटा मिक्स करके ही रोटी बनाने वाली हूँ। और पालक यहाँ पे बन चुका है, फटाफट से लगा लेते हैं रोटी। परी और बानी दोनों ने ही लंच करने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने ब्रेकफास्ट ही इतना लेट किया, उनका ब्रंच ही हो गया था। और पराठे तो वैसे भी आलू के बहुत हैवी हो जाते हैं, तो सिर्फ यहाँ पे ना मैंने भरत के लिए ही लंच बनाया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, इसलिए आज है उनकी प्रिपरेटरी लीव, और टाइम अभी बज रहे हैं सुबह के 11। तो मैं यहाँ पे ना उनको ब्रेकफास्ट ही करवा रही थी। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट पे बनाया है सूजी का चिल्ला उत्पम, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बस गरम गरम बना भी रही हूँ, साथ के साथ उनको सर्व भी करती जा रही हूँ। तो परी और वानी दोनों साथ में ही ब्रेकफास्ट कर रही हैं, और टीवी में चल रहे हैं बानी के कार्टून्स। तो परी तो खैर अभी ब्रेकफास्ट करेगी, फिर उसके बाद चली जाएगी ट्यूशन, क्योंकि कल है उसका अकाउंट्स का पेपर। और बानी को तो खैर इतना भी है नहीं, मतलब उसका वर्डन मुझे खुद ही उसको स्टडीज़ करानी होती है। तो बस अपने काम वाम फ्री करके फिर मैं बानी को उसकी स्टडीज़ करवाऊँगी। और आज भी ना मैं ब्लॉग आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, क्योंकि इसके बाद शायद घर पे ना कोई गेस्ट आ गए थे भरत से मिलने के लिए, फिर मैं आगे ब्लॉग कंटिन्यू कर ही नहीं पाई। यहाँ पे मेरे बच्चों को ब्रेकफास्ट ही करवाया था, उसके बाद फिर कुछ शूट किया ही नहीं। सो चलिए, अब जो आज का ब्लॉग है इसको मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।